नेम प्लेट हटाना थोड़ी है हमारा। आपका बेटा है अर्चित आज एक बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है, तो कैसा लग रहा है आपको? फिर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इन्होंने अपने परिवार का, अपने दादा का, ताऊ जी का सबका नाम रोशन किया। क्या कहता था आपको जब ये छोटा था, तो किस प्रकार से क्या एम था इसका, क्या पता था कि मैं क्या बनूंगा? नहीं, इसका डिफेंस में जाने का ही एम था बचपन से ही, ये जाना चाहता था कि मैं तो डिफेंस। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी। कितनी पढ़ी लिखी हैं? बेटे 12th कर रखा है। आपने बीटेक किया? हाँ। बेटे को भी बीटेक करवाया था? अरे मैंने 12th किया। अच्छा 12th किया है, बेटे को बीटेक करवाया। तो उसके बाद जैसे नेवी में ज्वाइन हो गई थी, उसको छोड़ना, एयरफोर्स में लगना, तो किस प्रकार से आप लोगों का भी सपोर्ट रहा होगा इसमें? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली का सपोर्ट था उस पर। जी, नाम बताओ जितना पहले। फ्लाइंग ऑफिसर अर्चित यादव। अच्छा, गांव कौन सा है? मेघनवास। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले भी आप जॉब में हैं। हाँ, मैं पहले फोर्ड में काम करता था, फिर मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया था। नेवी में मैंने 7 महीना करी, उसके बाद फिर मैं छोड़ के उसको एयरफोर्स में चला गया। कैसे किया एक नौकरी छोड़ के दूसरी ज्वाइनिंग की तैयारी, मेहनत करना, पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज किया? मेहनत अगर डेडिकेशन होता है तो फिर मेहनत हो जाती है अपने आप। कैसे आता है डेडिकेशन? डेडिकेशन तो अंदर से आता है, कुछ करने की जो जज्बा होता है। ऐसा कुछ बताएंगे और भी जो बच्चे हैं उनके अंदर भी पैदा हो सके डेडिकेशन? अगले 10 साल के बारे में सोचिए, अगर जो आप अभी करते आ रहे हैं अगर वही कंटिन्यू करते रहोगे, कुछ चेंज नहीं लाओगे अपने अंदर, तो अगले 10 साल बाद कुछ नहीं होगा। पहले तो प्रारंभिक पढ़ाई किस प्रकार से कहाँ हुई, थोड़ा सा दर्शकों को पता चले कि कैसे कहाँ से ग्रामीण अंचल से आप और फ्लाइंग अफसर बने हैं। मेरे दादाजी नेवी में थे, मेरे ताऊ जी नेवी में थे, मेरे पापा ही नेवी में थे, तो फ़ौज के प्रति तो इंटरेस्ट शुरू से ही था, तो मेरी पढ़ाई उस प्रकार से ही रह गया। मेरे पापा जी के साथ ही रहा था मैं बचपन से, तो स्कूलिंग अच्छी हुई थी। स्कूलिंग अच्छी हुई तो फिर जैसे जैसे रहा, जैसे देखा मेरे। कहाँ से हुई थी स्कूलिंग, गाँव से? नहीं, मैं अपने पापा के साथ रहा था, तो मेरी नेवी के स्कूलों में ही मेरी पढ़ाई हुई थी, और सारी इंस्पिरेशन इन्हीं से थी, दादू जी, ताऊ जी, पापा जी। एक सवाल निकलता है सबसे बड़ा कि एक जॉब लग जाती है तो बच्चा दूसरी जॉब के लिए प्रयास नहीं करता, तो आपने कैसे किया वो? फ़ौज के प्रति मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था, पर मैं कॉलेज के बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी और अच्छी थी, अच्छा चल रहा था सब। पर जो फ़ौज के प्रति था, क्योंकि कोरोना आ गया, मेरे को टाइम मिला खुद के ऊपर भी काम करने का। कोरोना के टाइम पे मैंने खुद पे काम किया और मैंने अटेम्प्ट दिया और मेरा फिर हो गया था दोनों, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। जो बच्चे अभी +2 पास हुए हैं या कोरोना से उनको मार्क्स कम मिले, ज़्यादा मिले, तो उन्हें क्या कहेंगे भी किस प्रकार से तैयारी करें, वो भी नेवी में या फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं? जो हो गया है उसे भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो और तैयारी उस हिसाब से करो, क्योंकि अब जो हो गया, अच्छे या बुरे आए हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हो, आगे की तैयारी। तो आगे, क्योंकि इन सारे फोर्सेस में आपको रिटन एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा, तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसे निकालो, और उसके बाद फिर अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप डेफिनेटली फिर फौज में आ जाएंगे। बच्चा सक्सेस होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका मानते हैं? मैं तो जो संस्कार उसको अपने घर से मिला। स्कूलिंग की क्या भूमिका होती है? स्कूलिंग की भी, नेवी एयरफोर्स तो +2 के बाद जल्दी ही होती है, तो उसमें स्कूलिंग का क्या अहम रोल होता है? स्कूलिंग आप चाहे गांव से करो चाहे शहर से करो, आजकल के स्कूल आपको एकमात्र लेवल पे लाके ही छोड़ते हैं। गांव के बच्चे भी आजकल हर जगह पहुंच रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, तो स्कूलिंग का उतना वो नहीं है। मेरे कोर्समेट्स काफ़ी यहीं रेवाड़ी के हैं, हर जगह से आए हैं जिन्होंने गाँव में स्कूलिंग करी है। स्कूलिंग का उतना महत्व नहीं है, महत्व आता है कि आप अपने सपने के बारे में और कितना कर रहे हो, स्कूलिंग के अलावा क्या कर रहे हो, आगे बढ़ने की क्या आपके अंदर वो। फैमिली में काफ़ी मेंबर्स हैं जो नेवी में हैं, तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव बनाया गया नेवी के लिए, आपका इंटरेस्ट था? मेरा खुद से इंटरेस्ट आ जाता है। एक बच्चा जैसे जिस माहौल में बड़ा होता है, उसका उसके प्रति इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, तो मेरा इंटरेस्ट भी नेवी के लिए ही था। पर फिर जाते जाते मेरे को एयरफोर्स के बारे में भी पता चला। एयरफोर्स मेरे हिसाब से क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए इन फ्यूचर वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, इसलिए फिर से निकलने के बाद कितनी देर घर पे पढ़ना ज़रूरी होता है? +2 के बाद जॉब लगना नेवी एयरफोर्स में पढ़ना, अगर आप दिन में 2 घंटे अपने लिए निकाल लेंगे, अपने सपने के लिए निकाल लेंगे, तो 2 घंटा बहुत होता है। 2 घंटा पर अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। एक फ्लाइंग ऑफिसर क्या समाज को संदेश देगा, देना चाहोगे आप? मैं तो एक ही संदेश दूंगा, अपने माता पिता, अपने सज्जनों का आदर करिए और अपने सपने को कभी मत छोड़िए।
थोड़े डिले हो जाता है कभी कभी, पर आपको अपना सपना मिलता है, उस पर कंटिन्यू आपको काम करना पड़ता है। अगर सपना छोड़ दोगे तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके जियोगे, जो भी काम करोगे तो अपने काम से प्यार करिए। अपना काम अगर आप अच्छे से करोगे, चाहे घास काट रहे हो, घास काटने में आपने महारती हासिल कर लिया तो ऐसी घास काटिए कि मतलब आपके जैसा कोई घास भी ना काट पाए। तो अपने काम से प्यार करिए। जैसे दर्शक आपको देख रहे हैं तो स्ट्रेटजी के बारे में क्या बताएंगे, जो बच्चे फ्लाइंग अफसर बनना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई कैसे हुई, पूरा थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आजकल डिजिटल ज़माना आ गया, आजकल अवेयरनेस तो सबको है, यूट्यूब पे मोस्टली सब कुछ मिल जाता है। पहले वाली बात नहीं रही कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि करना क्या। तो शुरुआत वहीं से हो जाएगी। यूट्यूब देखिए एक बार कि क्या क्या आता है, सिलेबस जानिए कि क्या रिटन एग्ज़ाम में आता है, क्या एसएसबी प्रोसीजर होता है वो 5 दिन का, और उस हिसाब से हर दिन का अपना वो बनाइए शेड्यूल कि आज मैं इस पे काम करूँगा, उस पे काम करिए, अगले दिन का फिर बनाइए और रेगुलरली बस काम करते रहिए। और फिर अगर आप काम करते जाएंगे तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ बच्चे तैयार होते हैं, आप अपने पापा के साथ शहरों में रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, तो क्या यहाँ के बच्चे फ्लाइंग अफसर बन सकते हैं? उनके लिए क्या दुविधाएं हैं, क्या परेशानियाँ हैं? दुविधाएँ तो रहती हैं क्योंकि गांव के बच्चे घर भी संभालते हैं अपना कुछ हिसाब तक। शहर वाले अपने स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं और घर पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके मम्मी पापा संभाले, छोटी सी फैमिली होती है। बट यहाँ पे आपकी बड़ी फैमिली होती है, आपको काम जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। बट अगर आपको आगे जाना है तो उन जिम्मेदारियों के साथ आपको अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। स्कूलिंग का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जितना अपना एक्स्ट्रा पुट इन मारेंगे वही जाके बाद में आपको सक्सेस दिलाता है। क्योंकि अगर शहर वाला भी बच्चा अगर खुद पे काम नहीं करेगा तो उसका भी नहीं होगा। इतने बच्चे शहरों में हैं, पर आजकल गांव के बच्चे ज़्यादा आते हैं फ़ौज में, क्योंकि खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो खुद पे काम करेगा चाहे वो कहीं भी रहता हो, वो डेफिनेटली कभी ना कभी आ ही जाएगा। क्या नाम है जी अपना? जगमाल सिंह। आपके पोते हैं ये? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि भाई नेवी से आज फ्लाइंग ऑफिसर आपका पोता बन गया? देखो जी, नेवी को से निकालना भी मेरा ही काम था। ये बोला दादू मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्या कर दे, फीस वापस मेरे को भर देंगे, कर देते हैं, क्योंकि एयरफोर्स का सिलेक्शन हो चुका था। तो फिर उसने डिसाइड किया दादू फिर ठीक है, नेवी से रिज़ाइन दे के एयरफोर्स का क्वालिफाइड पहले ही था। वो 15 दिन के बाद लेटर आ गया इसमें। आप भी नेवी में ही थे? मैं भी नेवी में था। ठीक है। मेरे दोनों बेटे नेवी में। दोनों बेटे नेवी में? तो आपको कैसा लग रहा है जैसे नेवी छोड़ के आप ये फ्लाइंग अफसर बने हैं? सब इसलिए कि ये बीटेक करके गया और टेक्निकल साइड इसको मिली हुई है, तो इसमें अगर कुछ भी हो गया तो, लेकिन फिर भी ये किसी भी एयरपोर्ट पे जाके मतलब किसी भी स्कूल में अपना कर्तव्य कर सकता है। नेवी में तो कहा सेलिंग करो, सेलिंग करो, सेलिंग करो। ठीक है सर। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम जी रोशन लाल है। क्या संबंध है बच्चे से आपका? मैं उनका पापा हूँ। तो कैसी खुशी हो रही है कि भाई एक नौकरी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और फ्लाइंग ऑफिसर? ये खुशी तो है परिवार में, गांव का पहला कमीशन अफसर बच्चा बना है, तो इसको देख के मैं चाहूँगा कि मेरे गांव के बच्चे भी थोड़ा प्रोत्साहित हो और कमीशन लेने की कोशिश करें। आपका भी बड़ा रोल है इसमें, कैसे आप आपने अपने बच्चे का सपोर्ट किया? जी एज ए पेरेंट्स रोल तो होता है बच्चे को सही गाइडेंस देना, टाइम पे अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको प्रदान करना, और लेकिन मैं अपना रोल 10% मानता हूँ, 90% मेरे बच्चे का खुद का रोल है। क्योंकि 10% भी बहुत होता है। क्योंकि मैंने उसको देखा है कोरोना के दौरान अपने आप को कैसे उसने तैयार किया इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ को मैंने देखा। अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बेटे को, अपने बच्चों को फ्लाइंग अफसर बनाना चाहते हैं? जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस बच्चे का साथ दीजिए, उसके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने उसमें मत ठोकिए और अपने बच्चे का साथ देते रहिए, और एक दिन में बस उसको बुरी आदत से बचाइए, बुरी संगत से बचाइए और उसका साथ दीजिए, एक दिन आपको जरूर नाम रोशन करके दिखाएगा। ठीक है जी सर, परिचय दीजिए एक बार। मैं नेवी से रिटायर हूँ, कमांडर राम कुमार यादव। अपना गांव में गनवासी? मेरा गांव धारोड़ा है। अच्छा। मैं इनका कजन ब्रदर हूँ। रिलेशन में है? हाँ जी, मैं 37 साल नेवी में कमीशन सर्विस करके आया हूँ और 2015 में रिटायर हुआ था। क्या कहेंगे बच्चे को लेकर जिसने आज? बच्चे को ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का समय है कि जो हमारा बेटा कमीशन हुआ है। वैसे हमारी फैमिली में ट्रेडिशन है, हम बहुत नेवी के अंदर थे और अभी शायद ही पहला बच्चा है जो एयरफोर्स में गया है। अभी तक हम नेवी को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे
साहब हैं, जगपाल सिंह साहब, उनके 2 बेटे भी नेवी में थे। तो हमारे परिवार से हम बहुत नेवी थे, लेकिन ये बच्चा इसको कमीशन नेवी में मिला। हालांकि ये एक डिसीजन बहुत हार्ड था, इसको नेवी छोड़ना और कमीशन रिजाइन करके दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन था और ये सक्सेस हुआ उसके अंदर। ठीक है। जी, आप मेघनवासी हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज इस बच्चे का फ्लाइंग अफसर में सिलेक्शन हुआ है? देखो, ये गांव का फर्स्ट कमीशन ऑफिसर है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे कम से कम इस साल में 10 या 15 बच्चे और कमीशन है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजपाल है, मैं भी नेवी में था, 17 साल मैंने नेवी में काम किया है। उसके बाद मैं दुबई के अंदर था एज ए जनरल मैनेजर और कम से कम मैंने 15 से 20 कंट्रियों में फ़ॉरेन में काम किया है और लगभग 1 मिलियन के करीब मैंने ऐसे बच्चे तैयार किए हैं जो आज GM के भी ऊपर से पोस्ट है। कोई रिलेशन है बच्चे से या गांव से? बच्चे में था जी। तो ट्रेडिशन चल रहा था नेवी हाँ का, जी, तो ये बिल्कुल, खत्म पहले करके नेवी- एयरफोर्स में गए हैं, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल, ट्रेडिशन तोड़ना भी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि नेवी से हो सकता है कि ज़्यादा बोर हो गया हो और बच्चे का टेक्निकल बैकग्राउंड था और इसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जैसे मालूम है कि जो एजुकेशन है उसका अहम रोल होता है और टेक्निकल बैकग्राउंड के चलते एयरफोर्स में ज़्यादा अपना करियर के अंदर प्रमोशन वगैरह ले पाए। तो देखिए, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे आप बता रहे हो आपने काफ़ी बच्चे तैयार किए हैं, तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा 99% जो रोल है वो बच्चे का है। जो पेरेंट्स होते हैं वो गाइड कर सकता है और बच्चे को टाइम के ऊपर यदि आपने गाइड कर दिया तो जो 1% है वो 100% होता है। ठीक। दर्शकों, अब हम महेंद्रगढ़ ज़िले के मेघनवास गांव में स्थित हैं, मंदिर में है। यहाँ का एक बेटा फ्लाइंग अफसर बना है और उसके जश्न को मनाने के लिए मंदिर में भोग खाने के लिए ये सब ग्रामीण परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं। इस बेटे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कमीशन का टेस्ट पास किया है। इस परिवार से काफ़ी नेवी में अधिकारी रहे हैं, बड़े अफसर रहे हैं और उनका काफ़ी जुनून है। गांव में बड़ी खुशी है, खुशी का माहौल है। इस बेटे ने गांव का, गोहंड का, देश का सब ऊंचा नाम किया है। तो दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। नमस्कार।